क्वेश्चन 3 एल ए बी सी और एम डी ई एफ जी है। एल क्रॉस एल हमने फाइंड करना है। एल क्रॉस एल होगा, एल हम ले लेंगे इधर ए बी सी और फिर क्रॉस करके दोबारा एल की कीमत लिखेंगे, वो भी ए बी सी होगी। अब पहले ए को मिलाएंगे, पहला हिस्सा ए पहले ए के साथ रिलेशन बनाएगा, फिर ए बी के साथ ए बी आ गया, फिर ए सी के साथ ए सी, इसके बाद बी का ले लेंगे, बी ए के साथ बी ए, फिर बी बी के साथ बी बी और फिर बी सी। नेक्स्ट सी आ जाएगा, सी ए, फिर सी बी और फिर सी सी। उसके बाद हमने रिलेशन लेने हैं दो। रिलेशन के लिए याद रखें कि जो भी आपने यहाँ से क्रॉस में से लेने हैं वो सब सेट होना चाहिए। तो हम एक ए बी ले लेते हैं, उसके बाद कोई और ले लेते हैं, इसमें से मैं बी भी ले लेता हूँ, तो ये दो आ जाते हैं मेरे पास रिलेशन। इसी तरह जो R2 है वो भी मैं इसी में से ही लूँगा, सी ए और एक और ले लेता हूँ, वो मैं सी बी लिख लेता हूँ। तो ये देखेंगे ये दोनों मैंने लिए रिलेशन, इनके जो सेट्स हैं, इनके जो अरकान हैं वो एल क्रॉस एल में मौजूद हैं। इस तरह दूसरे के भी मौजूद हैं, तो ये सब सेट होना चाहिए जो भी रिलेशन हो। अब हमने एल क्रॉस एम लेना है, तो एल की वैल्यू पहले लिखेंगे ए बी सी और क्रॉस करके एम की वैल्यू लिखेंगे डी ई एफ जी। अब हम पहले डिजिट ले लेंगे ए को पहले डी के साथ ए डी, फिर ए ई के साथ, इसके बाद ए एफ के साथ ए एफ, फिर ए जी। अब सेकंड मेंबर ले लेंगे बी, बी का डी के साथ बी ई, उसके बाद बी एफ और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास बी जी। इसके बाद सी ले लेंगे, सी डी, फिर सी ई, सी एफ और इसके बाद सी जी आ जाएगा। अब हमने इसके भी दो रिलेशन लेने हैं, R1 और R2। तो रिलेशन 1 मैं ले लेता हूँ यहीं से, इसका ही सब सेट होना चाहिए। एक मैं ले लेता हूँ ए ई ए जी और तीसरा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी डी, यहाँ से ये तीसरा बी डी। इसी तरह जो सेकंड रिलेशन है उसके भी मैं 3 लिख लेता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ यहाँ से बी एफ, नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ सी डी और उसके बाद एक और मैं लिख लेता हूँ, ये सी एफ नहीं बल्कि मैं ना यहाँ से सी जी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे सी जी आ जाएगा। तो ये जो रिलेशन हैं ये उनके सब सेट हैं एल क्रॉस एम के। अब इसके बाद थर्ड एम क्रॉस एम, तो पहले एम के मेंबर डी ई एफ जी क्रॉस एम के, फिर दोबारा मेंबर यहाँ पे मैं लिखूँगा वही डी ई एफ जी, क्योंकि एम क्रॉस एम मालूम करना है हमने। तो अब मैं पहला इसका मेंबर ले लूँगा डी, उसको डी को पहले डी के साथ डी डी आ जाएगा, फिर डी ई, नेक्स्ट डी एफ आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद डी जी आ जाएगा। अगला मेंबर मैं ले लूँगा वो है ई, ये वाला, इसको ई को पहले ई के साथ डी के साथ मिलाएंगे, फिर ई, इसके बाद ई एफ और फिर आ जाएगा ई जी। अब एफ ले लेंगे एफ डी, इसके बाद एफ ई, नेक्स्ट आ जाएगा एफ एफ और उसके बाद एफ जी। अगला मेंबर है जी, तो जी को पहले डी के साथ मिलाएंगे, जी डी आ जाएगा, फिर जी ई, इसके बाद जी एफ और नेक्स्ट होगा जी जी यहाँ पे। तो ये मेरे पास एम क्रॉस एम आ गए हैं। अब मैंने लेने हैं इनके दो रिलेशन, R1 और R2।
अब जो R1 होगा वो मैंने इन्हीं में से ही लेने हैं मेंबर्स जो सबसेट हूँ। तो पहले मैं DE ले लेता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ से DF ले लेता हूँ। इसके बाद एक और तीसरा भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो यहाँ से EF कर देते हैं। अब हमने R2 लेना है रिलेशन टू सेकंड रिलेशन। तो पहला FD लिख लेता हूँ मैं, दूसरा यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये FG एक कर देते हैं ये, और थर्ड में लिख लेता हूँ यहाँ से एक GE। और दोनों रिलेशंस के मेंबर सबसेट हैं M क्रॉस M के। 5.5 क्वेश्चन 4, अगर M के 5 अरकान हो तो M में सनाई रवाबित की तादाद लिखें। यानी कि अगर M के मेंबर्स 5 हैं तो हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। फार्मूला होता है 2 पावर M क्रॉस N, और 2 इंटू जो हमारे मेंबर्स हैं 5 इंटू 5 हैं, यानी कि M के अरकान 5 है तो 5 को 5 से ज़रब देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सेम ही अरकान है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 5, 5 ज़ार 25। इट मीन्स कि M के जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो 25 बनेंगे।